Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. So friends, आमर जो एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन चली 2023 रे ताहा वर्तमान शेष हो जाइछि। तो एक्स रेगुलर पिलांकर ऑब्जेक्शन थिला सर आमो पई जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन काहे करनांती जो क्वेश्चन गुडी को आमे देके आसिलु परीक्षा देके आसिलु तार आंसर की काहे अपलोड करू नाहंती बा आमो पई भी अपलोड करंतु। तो वर्तमान मु सेही पिला मानको पई मो पाखरे सब क्वेश्चंस अवेलेबल अच्छी जदि भी कौन क्वेश्चन अवेलेबल नथिबो मु कहले मते शेयर करदब एवं जहाँ भी क्वेश्चन अवेलेबल अच्छी से अकॉर्डिंगली वर्तमान एक्स रेगुलर पिला मानको पई मु वीडियोस प्रोवाइड करी। ओके, तो तुम्हें सही अनुसार तुम आंसर की को मु जो प्रोविजनल आंसर की देबी ताकू तो फाइनल कही हबनी कहीं ता देहरे दी तीन क्वेश्चन एपट सेपट रही पारिबो वेरी करिवो। ओके, तो प्रोविजनल आंसर की को तुमर आंसर की सहित मैच करिवो आउ मैच कला परे दुई तीन टा को तुम माइनस करके रखिथिबो बिकॉज हुए तो दी तीन टा बढ़ी भी जाई पारे बा कमी भी जाई पारे। ओके, एनीवेज जदि तुम 2013 बैच पिला देखुच तो वीडियोटी तुम बहुत बढ़िया अच्छी। जदि ता पर बैच पिला भी देखुच मनकर वीडियोटी मु अपलोड करुच्ची 2023 रे जदि 2024 जो मैंने परीक्षा देवे से जदि वीडियोटी को देखुंत भविष्य में तो से भी वीडियोटी बहुत इफेक्टिव हम बिकज ये तुम्हें 40 एमसीक्यूज पाई। ओके, कहवाक गले परीक्षार जो 40 एमसीक्यू पड़ी थाए से बहुत बढ़िया एवं बेस्ट 40 एमसीक्यू। तो से तुम्हें तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोटी को देखी पार। ओके, तो आ समय नष्ट न करिकी आमे स्टार्ट करिबा एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जाम 2023 बीएसएम फॉर एक्स रेगुलर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सो प्रथम क्वेश्चन देख 40टा क्वेश्चन अच्छी तो एठारे मु बेसी एक्सप्लेनेशन देबिनी शीघ्र सारिबा चेष्टा करी। फाइन, ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विथ डिसीजन मेकिंग फिक्सिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वर्क करेक्टिव एक्शन। तो मन रख ऑर्गेनाइजिंग टी पिले तुमर डिवीजन ऑफ वर्क रो पार्ट करेक्टिव एक्शन होची तुमर कंट्रोलिंग रो पार्ट डिसीजन मेकिंग होची प्लानिंग रो पार्ट। ओके, राइट आंसर हो डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, one of the following functions of management which is regarded as its primary function। तो मैनेजमेंट रे गोटे ही फंक्शन अच्छी जहाँ को मैं प्राइमरी फंक्शन बोली कही था पिले दैट इज योर प्लानिंग फंक्शन। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड। तो रिवीजन लेक्चर आम पढ़ीचे जो ग्लोबलाइजेशन रो मीनिंग रही। ग्लोबलाइजेशन माने गोटे देशर अर्थनीति को विश्वर समग्र देशर अर्थनीति सहित मैच करवा प्रोसेस को आम ग्लोबलाइजेशन कही था। तो एटी जो राइट आंसर टी पिले हो दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ओके, प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिड्यूसिंग द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम लाइसेंसिंग सिस्टम। ओके, तो ये देख इंटरनेशनलाइजेशन भी जहाँ तुम ग्लोबलाइजेशन भी से बट एठारे जो राइट आंसर एवं अप्रोप्रिएट आंसर हम दैट इज योर ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन ये राइट आंसर हम ना, तो ये पिला कन्फ्यूज हो जाती। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द कंज्यूमर गुड इज। तो एमान भितर कंज्यूमर गुड कोटा। तो पिले जदि जानी पारुन कंज्यूमर गुड कोटा तो जान जे कंज्यूमर गुड कोटा हबनी। रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन पे लगे सेटा बिल्कुल भी हबनी। कैपिटल गुड्स माने जो मेसिन गुड़िक लगे सेटा भी हबनी। स्पेयर पार्ट्स गुड़िक भी हबनी। स्पेयर पार्ट्स माने गोटे प्रोडक्टर जो साइड रे पार्ट्स गुड़िक थाए ताको हम स्पेयर पार्ट्स बोली कही था। ओडिया रे भी लिखा है अतिरिक्त जंत्रांश। तो राइट आंसर जोटा हबो कन्वीनियंट गुड्स है। कन्फ्यूज हो ओडिया को भी देखीदेव बहुत हेल्प कर। नेक्स्ट, पेरिसेबल प्रोडक्ट्स रिक्वायर। पेरिसेबल देख दी प्रकार प्रोडक्ट अच्छी गोटे कहीपर पेरिसेबल प्रोडक्ट्स आउ गोटे हो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स माने जो प्रोडक्ट दीर्घ दिन यूज हो पार टीवी रेफ्रिजरेटर कूलर मेसीन एयर कंडीशनर बाइक एगुड़िक। पेरिसेबल प्रोडक्ट माने जोटा अल्प दिन भीतर नष्ट हो जमी वेजिटेबल्स है पनीर है देन मिल्क है। ओके, ये सब जिन गुड़िक पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। तो कौन पेरिसेबल प्रोडक्ट रे कौन हुए ना लॉन्गर चैनल शॉर्टर एंड डायरेक्ट चैनल मीडियम चैनल नो चैनल। तो पेरिसेबल प्रोडक्ट में पिले शॉर्टर एंड डायरेक्ट चैनल फॉलो करा जाए। ओके, तो मु आंसर गुड़िक कही दूची एक्सप्लेनेशन एठारे दौनी। ए मार्केट व्हिच सेल्स टू द फाइनल कंज्यूमर इज कॉल्ड। फाइनल कंज्यूमर को जो मार्केट सेल करे ताको हमें रिटेल मार्केट बोली कही थाउ। टिके एक्सप्लेनेशन दे दूची। आम जाचे प्रोड्यूसर दिए क्या होलसेलर दिए रिटेलर दिए कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को कौ मार्केट जिनस सेल करे रिटेल मार्केट। नेक्स्ट, वन हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जाचे आम एफडब्ल्यू टेलर हेले साइंटिफिक मैनेजमेंट हेनरी फेल हेले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस प्राइसिंग डिसीजन। ऑलरेडी डिस्कस करिचे
प्राइसिंग डिसीजन को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करि थाए मूल फैक्टर होची पिले तुमर कॉस्ट अदरवाइज बाकी सब गुडी को भी प्राइसिंग को इफेक्ट करि थांती बट सबुटु मेन इंटरनल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन रो भीतर फैक्टर दैट इज कॉस्ट ओके नेक्स्ट the type of environment in the country which is directly and immediately influences business operation तो बिजनेस ऑपरेशन को जो एनवायरनमेंट डायरेक्टली एवं इमीडिएटली इन्फ्लुएंस करिथाए प्रभाव पकईथाए तो से एनवायरनमेंट ना होची पिले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मन रख नेक्स्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट बा फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी रो अर्थ होची पिले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट नेक्स्ट पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन कम्स अंडर तो पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन को एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अंडर आसे ना प्रमोशन मिक्स रे हमें टोटल 5टी एलिमेंट्स जानिचे पब्लिसिटी पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन ओके एंड आ गोटे कौन रहा 5टा हो गला बोधे पर्सनल सेलिंग गोटे यस 5टा है नेक्स्ट a pricing strategy where a new product is sold at a high price or a premium price is called तो प्रीमियम प्राइस जो प्रोडक्ट सोल्ड करा जाए ताको हमें स्कीमिंग प्राइसिंग बोली कहि थाउ प्रथम रु लो प्राइस रे सेल कले ताको पेनिट्रेटिंग कहि थांते बा पेनिट्रेशन प्राइस कहि थांते फाइन बट एठारे पचारची हाई प्राइस दैट मींस स्कीमिंग प्राइस इज राइट आंसर ऑप्शन 2 नेक्स्ट one of the following which is related with the placement element of marketing mix तो देखो प्लेसमेंट तुमर थिला प्रोडक्ट मिक्स प्राइस मिक्स प्लेस मिक्स प्रमोशन मिक्स थिला तो तुम से लॉजिक रे देखो प्राइस मिक्स तो गोटे एलिमेंट सेपरेट प्रमोशन मिक्स भी सेपरेट एलिमेंट प्रोडक्ट मिक्स भी सेपरेट एलिमेंट तो जोटा बंची जाउची कोटा ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एटा ही राइट आंसर हबो बाकी तुमर प्लेसमेंट को अन्य भाषा रे पिले डिस्ट्रीब्यूशन बोली भी कहा जाए प्लेसमेंट रो अर्थ गोटे जगार आउ गोटे जगह को पहुंचेबा फाइन तो राइट आंसर हो ऑप्शन आई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एमानक भितर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रो पार्ट कोटा नुह तो देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमी पॉलिसी ये तीनटा तो तुम इकोनॉमी पॉलिसी सॉरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रो पार्ट तो पॉलिटिकल सिस्टम जो रहिला दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ओके और इट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो एठारे जो राइट आंसर हम दैट इज योर ऑप्शन आई भी नेक्स्ट पैकेजिंग डज नॉट हेल्प इन पैकेजिंग कौन करिवारे हेल्प करेनी देखो प्रोडक्ट को प्रमोशन करिवारे हेल्प करे पैकेजिंग रे तुम एडवर्टाइज करई पारिबो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करिवारे हेल्प करे गोटे प्रोडक्ट रो पैकेजिंग आउ गोटे प्रोडक्ट रो पैकेजिंग अलगा थिले हमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करि पारिबा जे हां एटा ई प्रोडक्ट बोली प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मध्य प्रोवाइड करे पैकेजिंग तो मैन्युफैक्चरिंग करे नहीं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुए नहीं सो पैकेजिंग डजंट हेल्प इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन आई इज करेक्ट नेक्स्ट गोइंग रेट प्राइसिंग इज ए मेथड इन व्हिच प्राइस इज फिक्स्ड गोइंग रेट प्राइसिंग आमे कहिथिले कंपिटिटर जहा प्राइस तुमरो जदी सेया प्राइस हैला ताको हमें गोइंग रेट प्राइसिंग बोली कहबा तो एठारे जो आंसर टी हबो दैट इज ऑप्शन आई at par with competitors price next inseparability is a special feature of inseparability kahar feature that is सीधा सीधा मन रख सर्विसेस रो फीचर ओके प्रोडक्ट रो फीचर नुह इनसेपरेबिलिटी तो ये तुम्हें कॉमन सेंस भी लगे पारिबो देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहला एठी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहला एवं एफएमसीजी प्रोडक्ट कहला तो तीनटा प्रोडक्ट विषय एक्सप्लेन करूची तो एठारे तुम्हें सही अनुसार भी आइडिया लगे पारिबो जे प्रोडक्ट राइट आंसर हबो नाही तो एटी टिके बुद्धि लगेबो बट सर्विसेस होची राइट आंसर ओके नेक्स्ट मास प्रोडक्शन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मास प्रोडक्शन कहार फीचर पिले प्रोडक्शन कांसेप्ट रो फीचर सो राइट आंसर हबो ऑप्शन आई प्रोडक्शन कांसेप्ट ओके नेक्स्ट द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अ जनरल मैनेजमेंट गोज टू जनरल मैनेजमेंट रो क्रिएशन बा तारो डेवलपमेंट क्रेडिट कहा को जीवो ना पिले हेनरी फेयल ओके नेक्स्ट an element of promotion mix which intends to increase the volume of sales in short term रे जो सेल्स वॉल्यूम को बढ़ेबा पाई को प्रमोशन मिक्स रो एलिमेंट्स ता काम करि थाए बा को एलिमेंट्स को प्रमोशन मिक्स रो को एलिमेंट्स को यूज करी कि
शॉर्ट टर्म रे बा शॉर्ट पीरियड रे सेल्स को बढ़ाया जाई थाए ओके। तो देखो एठारे जो राइट आंसर हबो पिले दैट इज सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग हबनी, पर्सनल सेलिंग हबनी, पब्लिक रिलेशन हबो नाही। तुमे डिटेल डिस्कशन कले तो जणे एडवर्टाइजिंग भी कही पारिबो ओके। एडवर्टाइजिंग को भी आंसर रे रखी पारिबो जे एडवर्टाइजिंग को भी व्यवहार करा जाए, बट आमे बहिर आंसर को फॉलो करी चलिले सेल्स प्रमोशन एठारे एप्रोप्रिएट आंसर हबो। कना आमे जानि छे सेल प्रमोशन इज द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म रे सेल करिया पे जो इंसेंटिव दिया जाए ताकू सेल्स प्रमोशन कुआ जाए। सो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन 3 सेल्स प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 1 रो 20 क्वेश्चंस कवर कर देले। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड विल फिनिश द मोर 20 क्वेश्चंस वेरी सून। Number 1, controlling function of a management is more closely connected with the function of controlling function काहा सहित बेसी क्लोज पिले प्लानिंग सहित एंड प्लानिंग काहा सहित बेसी क्लोज कंट्रोलिंग सहित मन रहिबो वेरी गुड। नेक्स्ट, an element of promotion mix which intends to increase the volume of sale in short term। अच्छा मु सेटा को ही डबल कर देली बोधे, यस डबल है ठीक अच्छे। नेक्स्ट बी, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड आज मैनेजमेंट रो प्रोसेस बा फीचर्स ओके। फीचर्स जिनस जो प्रोसेस मैनेजमेंट रो प्रोसेस कोन यूनिवर्सल एठारे पिले हैला। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एमानक मध्यरु मैनेजमेंट रो ऑब्जेक्टिव किए देखो देखो डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दीज आर नॉट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। So here coordination is the only element which is related to the term management. So that's why we can pick the option number 3 coordination as a right answer okay। Next, the top level management spends more time in टॉप लेवल मैनेजमेंट को फंक्शन करिबारे अधिका समय देई थांती आमे जानिचे टॉप लेवल वाला प्लानिंग करिबारे अधिका समय देई थांती। तो ऑप्शन आई भी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल गोटे प्रोडक्ट तो एटा कहार एग्जांपल से पचारिछि। प्रथमे देखो एटी कहला एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रथम कथा जे रॉ मटेरियल टा कंज्यूमर केबे व्यवहार करे नाही इंडस्ट्री रे फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करिबा पाई बा अन्य एक द्रव्य को प्रोड्यूस करिबा पाई तार कंचा माल को आमे रॉ मटेरियल कहि थाउ एवं ताको व्यवहार कराई थाए। तो एटी कंज्यूमर जेहेतु व्यवहार करेनी तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल तो बिल्कुल भी हबनी कंज्यूमर वर्ड आसुची, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हबनी एवं एफएमसीजी रो फुल फॉर्म भी देखिले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो एटी भी कंज्यूमर कथा कहूची माने हबनी ताले बंची गला किए ना इंडस्ट्रियल गुड्स ओके। बेले बेले आम पाखरे लॉजिक नथिले आमे कॉमन सेंस रे भी आंसर करि देई परिबा। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ अ प्रमोशन मिक्स व्हिच इन्वॉल्व्स ए फेस टू फेस टू वे कम्युनिकेशन। तो प्रमोशन मिक्स रो को एलिमेंट टू वे कम्युनिकेशन करे दैट टू फेस मु तुमको किसी कहूँ तुमे मते किसी कहूँ दैट इज टू वे कम्युनिकेशन बट एबे तो तुमे वीडियो देखुच इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन बिकज मु तुमको जहाँ कहली तुमे सुनिल तुमे सेठू जहाँ कहब मु रेस्पॉन्ड करि परिबी नाही बा मु रिसीव करि परिबी नाही। तो टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहा को कहा जाए को एलिमेंट मीनिंग रू ही आमे पढ़ीचे दैट इज पर्सनल सेलिंग ओके। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ देखो व्हाइट है जाइए दैट मीन्स एटा रेगुलर क्वेश्चन नुह पिले एटा तुमरो स्कैन कला बेले से ऑटोमेटिकली कलर को सी इग्नोर करके ये व्हाइट कलर कर देछि फाइन ओके। सो एठारे से कहला द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू साइंटिफिक मैनेजमेंट रो मुख्य एम कौन पिले इम्प्रूव लेबर रिलेशन नो, डेवलप थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट नो एंड फाइट फॉर वर्कर्स राइट एटा भी नुह। राइट आंसर हम ऑप्शन 2 इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर एक्सपैंड्स विथ अपवर्ड मूवमेंट। तो मैनेजर रो जो स्कोप ऑफ पावर रही किंबा अथॉरिटी रही से जो ऊपर को जाई थाए अपवर्ड मूवमेंट होता है सेटा केमिति होता है को बेसिस रे इन हिज लेंथ ऑफ सर्विस तार जो कार्यकलाप को लेकिन कार्यकाल अवधि को लेकिन इन हिज रेम्यूनरेशन दरमा को लेकिन इन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर हिज कंट्रोल ता तले केतोटी
श्रमिक काम करुँच ताकू नहीं कि ना इन हिज पोजिशन इन मैनेजरियल हायरार्की। तो एठारे पिले दुईटी आंसर हो पारे बट कन्फ्यूजन टिके क्वेश्चन टी रही। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 भी हो पारे बट मोर जो सजेस्टेड आंसर अच्छी दैट इज योर ऑप्शन 4। मु जो सजेस्टेड आंसर दूची दैट इज योर ऑप्शन 4 बट एटा को आम एज इट इज बर्तमान क्लीयर करि परिबानी कौन हबो बोली। ओके तो याकू टिके डाउट क्वेश्चन रे रखिथिबो बट मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन 4 हेई पारे। नेक्स्ट कस्टमर्स आर माइक्रो एनवायरनमेंट माक्रो एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बहुत सरल क्वेश्चन टी पड़ी। कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ अ माक्रो एनवायरनमेंट सॉरी कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। आमर जो थिला इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगेन दी प्रकार थिला दैट इज माइक्रो एंड माक्रो। माक्रो अंडर तुम देखी इकोनोमिक नॉन इकोनोमी तुम देखी पॉलिटिकल लीगल सोशल कल्चरल। तो माइक्रो अंडर रे तुमर कस्टमर सेलर ए सब गुड़ाक माइक्रो एनवायरनमेंट अंडर रे आसीबे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। एमानक भितरु किए प्रमोशन मिक्स रो एलिमेंट नुह। प्रमोशन मिक्स रो एलिमेंट किए एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन पब्लिक रिलेशन। या भितरु देख पिले गोटे एलिमेंट जोटा मु कहलिनी दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग गोटे सेपरेट प्राइस मिक्स रो एलिमेंट। तो प्राइसिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ऑप्शन 3 प्राइसिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स प्रमोशन। एमानक भितरु सेल्स प्रमोशन रो किए ऑब्जेक्टिव नुह। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एटा तो ऑब्जेक्टिव। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट एटा भी ऑब्जेक्टिव। टू मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू प्रोडक्ट और टू इंक्रीज सेल्स। तो एठारे देख मोर जो सजेस्टेड आंसर पिले दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 टू मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू प्रोडक्ट। गोटे नुआ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिबारे सेल्स प्रमोशन हेल्प करि न थाए बा तार ऑब्जेक्टिव मध्य नुह। ओके सो ऑप्शन 3 मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर हबो। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन गॉट इट्स मोमेंटम फ्रॉम द ईयर केबेठु सी आसिला। एक्चुअली मोमेंटम रो अर्थ कोन जोरदार केबेठु धरिला कार्यकारी केबेठु हला। सो राइट आंसर इज 1991 बिकॉज या व्यतीत आम कौन इयर भी पढ़ने जोटा कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कथा कही था एलपीजी कथा कही था। आम गोटे जिनस पढ़ीचे 1991 रे आसीथिला तो से 1991 ही प्रोबेबल आंसर हो पारिबो। नेक्स्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ए पाथ ऑन व्हिच द प्रोडक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर पाखरु कंज्यूमर पाखक जिनस आसिकी पहुँचबार जो रूट बा जो वे ताकू ही आमे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोली कही था। तो एठारे राइट आंसर हो ऑप्शन 2 फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स। डिवीजन ऑफ वर्क जो माने हेनरी फेलकर 14 प्रिंसिपल देखिथिबे प्रथम प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क कही जहाँकि स्पेशलाइजेशन को कैरी करे। माने गोटे काम को सेपरेट भाव में डिवाइड करदेले गोटे लोक को देदेल गोटे काम करने जिते से रेगुलरली से काम को बारंबार करे ही विल बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट वर्क। ओके सो स्पेशलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर। चारोटी एलिमेंट अच्छी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ऑप्शन आईवी सॉरी ऑप्शन 3 4 ऑप्शन 3 and 4 element। okay 4 elements। next one of the following which is not a nature of a management। एमानक भितरु किए मैनेजमेंट रो नेचर नुह। देखो मैनेजमेंट इज सोशल जोटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल एंड मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बट मैनेजमेंट इज नॉट मेकानिकल। सो राइट आंसर एठार हम ऑप्शन 1 मेकानिकल नॉट पचारछि ना। नेक्स्ट द लोअर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड्स लेस टाइम इन। से पचारछि लोअर लेवल माने सबुठु कम समय कोउटी देई थांती। तो देख एठारे कन्फ्यूजन टिके आसी पारे। ओके बिकॉज तुमर डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग पिला माइंड रे आसीबो कोन एक्चुअली लोअर लेवल तो काम टी करा जाए तो डायरेक्टिंग फंक्शन तो हबो। ओके तो कन्फ्यूजन को केंति दूर करिवो डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं पारे स्टाफिंग फंक्शन भी हो पारे गोटे सुपरवाइजर ताकू जो हिसाब रे लोक दरकार से अपॉइंटमेंट करि पारिबो। कंट्रोलिंग भी हो पारे मनकर प्रोडक्शन कले केते प्रोडक्शन करिवार थिला काहे कि हेलानी डिसीजन नहीं पारिबे बा से माने एनालिसिस करि पारिबे एवं करेक्टिव एक्शन नहीं पारिबे।
बट मते जोटा आंसर लगुच से प्लानिंग हो पारे पिले बिकज प्लानिंग रो मूल काम अधिका प्लानिंग काम टॉप लेवल वाला करी थांती तो डेफिनेटली लोअर लेवल वाला से कम टाइम कंट्रीब्यूशन करेंगे ओके सीएचएससी रो आंसर कौन आसीबो या प्रति सेटा तो मु जानिनी बट मो एनालिसिस कहूँ जे ऑप्शन 1 करेक्ट हवा कथा तो या गोटे डाउट रखी था बट मोर सजेस्टेड 80% आंसर ऑप्शन 1 हबो बोली ओके नेक्स्ट फेयल हैज क्लासिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज इनटू 6 ग्रुप गत वर्ष मध्य पढ़ी क्वेश्चन टी नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस व्हिच फॉर्म्स द बेस लेवल ऑफ अ प्राइस तो प्राइस को डिटरमाइन कला बेले कौ जिनस को कौ एलिमेंट्स को बा कौ फैक्टर्स को बेस लेवल हिसाब रे निया जाए बा मुख्य हिसाब रे निया जाए अर्थात प्रथमे कहा को कंसीडर करा जाए ना प्रथमे से प्रोडक्ट को तैयारी करिबारे कॉस्ट केते लागिछि प्रथमे ताकू देखा जाए ओके देन कंपटीशन लेवल केमती अछि डिमांड कोन अछि गवर्नमेंट पॉलिसीज कोन अछि एवं एगुडा सब एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल भितर कहला माने गोटिए दैट इज कॉस्ट तो कॉस्ट होछि मूल राइट आंसर कॉस्ट हे जिवो नेक्स्ट स्टाफिंग इज प्राइमरली कनेक्टेड विथ स्टाफिंग कहा सहित कनेक्टेड एटा पिले तुमरो रेगुलर पिलांकर भी पड़िछि ओके तो आम स्टाफिंग कहार कर देखो ओडिया रे भी देदेला कर्मचारी प्रचालन कर्मचारी गोटे प्रोडक्शन की फाइनेंस की मेसिनरीज की ये देखो कर्मचारी एठी भी लिखिदेला तो देखो ओडिया भी जो मैंने पढ़ी पारे आराम से करें से एम्प्लॉई जी स्टाफ सीए स्टाफ रु स्टाफिंग आसी ना तो स्टाफ कहले आम क्या कंसीडर करवा एम्प्लॉइज मानू सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओके बाकी 2 एंड 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करूनी से तो भल आसी तुम्हें अटेम्प्ट कर तो वीडियोटी को यही रखुची तुमर केते मार्क रहा पिले कमेंट बॉक्स लिखिकी जनइब मु पुणी थरे कहूँ वीडियो रे 2-3 क्वेश्चन एपट सेपट हो पारे दरकार पड़े मुझे गोटे भूल कहीदेची सेटा ठीक आंसर भी हो जाई पारे किंबा गोटे ठीक कही सेटा भूल आंसर भी हो जाई पारे 2-3टा क्वेश्चन एमती रहिबो फाइन तो 2-3टा क्वेश्चन एवरेज एपट सेपट हेले भी किसी असुविधा ना तुमर मार्क तो एटलिस्ट से आसीबो ना तो से भी पैनिक हबार कौन आवश्यकता ना ओके सो वीडियोटी को मुझे रखुची देखा हबो गोटे नुआ सब्जेक्ट रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सहित till then have a nice time and thank you for watching this class till the end.